हेलो एवरीवन स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ओनली फॉर एजुकेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास बायोलॉजी के वीवीआई क्वेश्चंस जो आपके इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टूडेंट, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन होंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन वन का रहा है कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोज कर भ्रूपोषण बनाता है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है अनिषेचन अंड, बी में है सहायक कोशिका, सी में है एंटीपोडल्स और डी में है द्वितीयक केंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, द्वितीयक केंद्रक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 होगा कि कह रहा है कि स्तनधारी शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है केंद्रक, बी में है रसधानी, सी में है माइटोकॉन्ड्रिया, डी में दिया है आपको सेंट्रिओल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा आपको क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का है कि परागकण मुख्यतः है। ऑप्शन ए में दिया है स्पोरोफाइट, बी में है युग्मक, सी में है नर युग्मक, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, नर युग्मक होगा, नर युग्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि परागभीति होती है। ऑप्शन ए में दिया है एक स्तरीय, बी में है द्विस्तरीय, सी है त्रिस्तरीय, डी है कई स्तरीय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्विस्तरीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि परागकण हो सकते हैं। क्या परागकण हो सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया है गैमीटोफाइट, बी में है सजावटी, सी में है एलर्जी कारक, डी में है इनमें से सभी। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन कर है कि परागकण हो सकते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी एलर्जी कारक होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि वायु प्रगति पुष्प सामान्यतः होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है आकर्षक, बी में है छोटे, सी में है रंगहीन, डी में है बी और सी दोनों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी बी और सी दोनों होंगे। बी और सी इसका मतलब होता है छोटे और रंगहीन होंगे। ठीक है ना, बी और सी में क्या छोटे और रंगहीन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि जिब्रेलिन है क्या है। ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है 4 गो, उस ऑप्शन में से आपको चूज करना है। जैसे में दिया है हार्मोन है, बी में दिया है तना में वृद्धि मंदक, सी में है वृद्धि एंजाइम, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, वृद्धि एंजाइम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है आपका कि गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं। गैमीट निर्माण को कहते हैं। इसमें ऑप्शन ए दिया है गैमीटोजेनेसिस, ठीक है, बी में दिया है आपको साइटोकाइनेसिस, सी में दिया है स्पोरोजेनिस, डी में दिया है आपको मियोसाइट। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 का जो राइट आंसर होगा तो क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर 8 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि गैमीटोजेनेसिस होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि कॉपर टी रोकता है। ऑप्शन ए में दिया है निषेचन को, बी है आपको अंडजनन को, सी में है यूट्रस की दीवारों पर इम्ब्रिया की बनने को, डी में है आपको रिप्रोडक्टिव डक्ट में रुकावट को।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अंड जनन को रोकता है। ठीक है ना। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, जिसमें 9 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी है, जो भी आपको लगे आप उसको आंसर बता सकते हैं, जिससे आपको मालूम चलेगा कि आपका कितना आपको सब्जेक्ट पर पकड़ हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 होगा, कह रहा है कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। कह रहा है पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है प्रभाविता का नियम, बी में है स्वतंत्रता अपव्यय का नियम, सी में दिया है आपका युग्मक की शुद्धता का नियम, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, युग्म। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा, 10 का सी होगा आपका युग्मकों की शुद्धता का नियम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी कि फोटो इपिक अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी अनुपात होता है। आपको रेशियो दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है 3:1, बी में आपको 1:2:1 दिया है, सी में दिया आपको 9:7 दिया है, डी में दिया आपको 9:3:1 दिया है। तो आपको इसमें बताना है कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन आपका 10 का क्वेश्चन नंबर आपका 11 का जो राइट आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 9:3:1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सहल घनता समूह, कह रहा है कि सहल घनता समूह उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 14 हो, यानी कि 2n = 14 हो है। तो आप जानते हैं कि आप अगर कैलकुलेशन किए होंगे तो आपको इसमें ऑप्शन बताना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन ए में दिया है 5, बी में आपका 10, और सी में 7 है, और डी में आपका क्या होगा 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा, अब देखिए आप जानते हैं कि 2n = क्या होता है 14 होता है। तो n = क्या होगा, यानी कि 14/2 यानी = इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको बचेगा 7। यानी अब देखिए आपका 7 कौन है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का यानी 12 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। यानी कि हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो इसका आंसर जो आ रहा है क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि 2n = 7, 14 = 7 हो जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो ऐसा ही आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिसकी वजह से हम फिर आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाएंगे, जो आपको 12 के एग्जाम को जो फाइनल एग्जाम है आपका उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका 13 होगा। कह रहा है कि ऑपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, कह रहा है कि ऑपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए में दिया है वाटसन एवं क्रिक ने, बी में दिया है निरेनबर्ग ने, और सी में दिया आपको जैकब एवं मोनोड ने, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है कि क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जब तक कि हम नहीं बता रहे हैं तब तक। इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जैकब एवं मोनोड ने। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 14 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि न्यूक्लियोसाइड है, ये क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा, बी में है नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा प्लस फास्फेट, सी में दिया है आपको शर्करा फास्फेट, और डी में दिया है आपको नाइट्रोजनी क्षारक प्लस फास्फेट। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 का आंसर का जवाब देना है। अगर आपको मालूम है तो उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर ए होगा, नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा होगा। चलिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 15 होगा। क्वेश्चन 15 का रहा है कि एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षियाँ हैं। देखिए एलर्जी जिसे हम कहते हैं कि थोड़ा सा फायथी हो गया है तो इसको एलर्जी बोलते हैं। ठीक है ना। इसमें आप दिया हुआ है कि कौन सा होगा। ऑप्शन ए में दिया है आपको IgA प्रकार के, बी में दिया है आपको IgE प्रकार के, सी में दिया है IgM प्रकार के, डी में IgG प्रकार के। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन होगा। तो 15 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा स्टूडेंट, आपको ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा IgE प्रकार का होगा। क्या? IgE प्रकार का होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है, देखिए फिर उसी से रिलेटेड आ गया, आपकी एलर्जी से ही रिलेटेड है। कह रहा है एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन क्या है। देखिए आपके बॉडी से जो एलर्जी के कारण जो रसायन निकलता है उसके बारे में आपसे पूछे, क्योंकि जब आप बायो पढ़ रहे हैं तो बायो में क्वेश्चन ऐसा ही आता है, आपकी बॉडी में क्या चीज़ हो रहा है, क्या चीज़ नहीं बन रहा है। ठीक है ना, इस चीज़ से रिलेटेड होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ आपको हिस्टामिन, बी में दिया है सीरोटोनिन दिया हुआ है, आप सी में आपको ए और बी दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जवाब स्टूडेंट की आपका इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का 16 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हिस्टामिन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 17 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 का रहा है, सबसे पहले होता है कि क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या कर रहा है। कह रहा है कि ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है, मीन्स दैट कि नहीं के पर पूछ रहा है। ठीक है ना, कि नहीं होता है। ऑप्शन ए में दिया आपको डिप्थेरिया के लिए, बी में है आपको पर्ट्यूसिस के लिए, सी में है आपको टाइफाइड के लिए, डी में है टेटनस के लिए। तो आपको ये बताना है कि किस चीज़ के लिए इस टीका का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपको 17 का अगर आंसर मालूम है तो आप उसे बता सकते हैं, तब तक हम आपको आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, क्वेश्चन आंसर आपका 17 का सी होगा। 17 क्या होगा? टाइफाइड के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 18 होगा। क्वेश्चन 18 का रहा है कि विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए है। क्या चीज़ है? तो विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए अभी आपसे पूछ रहा है कि ये विडाल जो टेस्ट होता है, क्या ना, क्या विडाल टेस्ट किस चीज़ के जांच के लिए होता है। ऑप्शन ए में दिया है मलेरिया, बी में है आपको टाइफाइड, सी में है आपको एड्स, डी में है कैंसर। तो अब आपको बताना है कि विडाल टेस्ट किस परीक्षण के लिए यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, आप इसे बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा, यानी टाइफाइड के लिए विडाल परीक्षण मीन्स कि विडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको किस तरह का ऐसा वीडियो लगा और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी अधिक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका 19 होगा। कार है 19 में कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। देखिए बताना है क्वेश्चन पूछा आपको 19 नंबर में कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए में दिया अस्थि मज्जा से, बी में है पेट से, सी में है थाइमस से, डी में है यकृत से। तो क्वेश्चन नंबर आपका 19 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 19 का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि यकृत से। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर के 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है जीवाणु, बी में है आपको लैक्टोबैसिलस, सी में आपको विषाणु, डी में है आपको ईस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा, आपको तो मालूम होगा अगर आपने पढ़ा होगा। तो ये जो क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। ये विषाणु के प्रयोग से इस चीज़ को बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका 21 यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायो का जो क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 21 का रहा है कि TI प्लासिम्ड जो अनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है, प्राप्त होता है। अब ये किस चीज़ से प्राप्त होता है, आपको इन चीज़ों के बारे में बताना है। ऑप्शन ए में दिया है बैसिलस थुरिंजेइन से, बी में दिया है आपको एस्चेरिचिया कोलाई से, सी में है आपको एग्रोबैक्टीरियस और राइजोजिन्स से, डी में दिया है आपको एग्रोबैक्टीरियम और ट्यूमेफिशियंस से। देखिए बायोलॉजी है, बायोलॉजी का थोड़ा टर्म जो होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, क्योंकि इंग्लिश में आप इस चीज़ को पढ़ेंगे थोड़ा इजी होता है, लेकिन अब हिंदी में जब इसको ट्रांसलेट किया जाता है तो थोड़ा सा हार्ड होता है, जिसको उच्चारण कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपको इस पर थोड़ा ध्यान कम दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बोलने में दिक्कत हो सकती है, आपको भी थोड़ा पढ़ने में इसको दिक्कत होगा, क्योंकि आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा किसी को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी एस्चेरिचिया जो कोलाई जो होता है उसके वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका
22 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 को कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र कह रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। कह रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है ना, शब्द ठीक है, यानी इकोलॉजी शब्द क्या है, इंग्लिश में इसको इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी जो शब्द है, तंत्र शब्द है के उपयोग का श्रेय किनको दिया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है आपको गार्डनर को, बी में है ओडम को, सी में है आपको टॉन्सेली को और डी में है आपको वार्मिंग को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? आपको ऑप्शन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि टॉन्सेली को दिया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 23 होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। देखिए इस सेकेंडरी उत्पादक के बारे में करें। द्वितीयक मतलब होता है सेकेंडरी, ठीक है ना। उत्पादक यानी उत्पादकता यानी क्या चीज़ के बारे में? ऑप्शन ए में दिया है आपको उत्पादक, बी में है आपको शाकाहारी, सी में है मांसाहारी, डी में है आपको सर्वाहारी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा? अगर आपको आंसर मालूम है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, जिससे आपको मालूम चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है और कितना आपको याद है, या फिर आपका किस तरह आपका अभी तक तैयारी हो पाया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि शाकाहारी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 24 यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का है निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा? देखिए ये बायोलॉजी का जो क्वेश्चन होता है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। कीटभक्षी पौधा पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए में दिया है आपको ड्रोसेरा, बी में नेप्थिसीन, सी में ए और बी दोनों, डी में आपको हाइड्रिला। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? आपको बताना है। अगर आपको आंसर मालूम हो तो आप उसे बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों होगा, यानी कि ड्रोसेरा और नेप्थिसीन जो होता है ये आपका आंसर होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 25 यानी 25 नंबर होगा। क्वेश्चन 25 का रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। देखिए ये क्वेश्चन जो आपको राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, ये जो क्वेश्चन हैं आपको आप 10th 12 जब पास करेंगे तो आप किसी भी एक कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे वहाँ भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में दिया है तो चिड़िया के लिए, बी में है तेंदुओं के लिए, सी में है बाघों के लिए, डी में है आपको घड़ियाल के लिए। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपको बताना है। तो ये इसका राइट जो आंसर होगा स्टूडेंट वो आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी तेंदुओं के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए मशहूर है, इसको आपको बताना है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, तेंदुओं के लिए ये मशहूर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 26 होगा। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे आपने 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ा ठीक उसी प्रकार ये 26 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, यानी कि जो हमारे देश में या राज्य में जो भी मतलब क्या बोलते हैं जंगल है उसमें जो चीज़ें प्रोजेक्ट है, टाइगर है, बाघ है, हाथी है, जिन चीज़ से रिलेटेड उनको सुरक्षा के लिए जो सरकार रूल्स और नियम बना रही है ना उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। तो ऑप्शन ए में दिया है आपको 1973, बी में दिया 1981, सी में है आपको 1985 और डी में है आपको 1986। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, तो आपको इसका बताना है आंसर। अगर आपको मालूम है तो उसे कमेंट में बता सकते हैं, तब तक हम आपको बता रहे हैं कि इसका आंसर राइट क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1973। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी आपसे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 27 होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका इन्वायरमेंट एंड पर्यावरण से रिलेटेड हो गया। क्वेश्चन कह रहा है 27 में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। देखिए अब ये पूछ रहा है कि कहाँ स्थित है, मतलब मीन्स दैट कि किस स्टेट में स्थित है दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। ऑप्शन ए में दिया हिमाचल प्रदेश, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है आपका मध्य प्रदेश, डी में है अरुणाचल प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में है। दुधवा नेशनल पार्क स्थित है उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 28 होगा। ये भी क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन 28 का रेड डाटा पुस्तक में किस प्रकार के जीवों की सूची रहती है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और है कि रेड डाटा पुस्तक में किस प्रकार के जीवों की सूची रहती है। ऑप्शन ए में दिया दुर्लभ प्रजाति, बी में है दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजाति, सी में आपको संकटग्रस्त प्रजातियाँ, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 29 होगा। क्वेश्चन 29 का रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 29 का रहा है कि सुंदरवन का संरक्षित जैवमंडल भारत के किस राज्य के अंतर्गत है, मतलब कि किस राज्य के अंतर्गत यह आता है। ऑप्शन ए में दिया बिहार, बी में आपको उत्तर प्रदेश, सी में दिया है सी है असम, डी हो गया आपको पश्चिम बंगाल। तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, इस चीज को आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 30 होगा, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 30 का निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन के परत पर असर डालता है। देखिए ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा वायुमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। क्या है कि कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन परत पर असर डालता है। ऑप्शन ए में दिया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी में आपको क्लोरीन, सी में आपको हेक्सोफ्लोरोकार्बन और डी में दिया है मोलक्यूलर कार्बन दिया है। तो क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा, आपको मालूम होगा, हर बच्चा जानता है इसको, कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा जो हमारे वायुमंडल को ज़्यादातर ओजोन परत को नुकसान करा है, जिसको हम इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और फिर ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है गया। ऑप्शन ए में दी है 1986 1986, बी में 1989 1989, और सी में आपका 1992 1992, सी में 1993 डी में 1993। तो आपको इसका आंसर बताना है कि क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर होगा इसका क्या, सी होगा, यानी 1992 में ये आपको प्रभाव में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 32 होगा। क्वेश्चन 32 देखते हैं, कह रहा क्या, बढ़ी हुई त्वचा कैंसर एवं उच्च उत्परिवर्तन दर का कारण क्या है। देखिए बढ़ी हुई त्वचा कैंसर एवं उच्च उत्परिवर्तन दर का कारण है, मतलब क्या कारण है। ऑप्शन ए में दिया होगा अम्ल वर्षा, बी में है ओजोन क्षरण, सी में CO2 प्रदूषण, डी में है CO प्रदूषण। तो क्वेश्चन 32 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ओजोन क्षरण हो जाएगा। क्या होगा, ओजोन क्षरण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 33 होगा, यानी 33 क्वेश्चन होगा। 33 में कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए ये ग्रीन हाउस गैस नहीं पूछा, कह रहा है कि कौन सी इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए में है मीथेन, बी में हो गया CO2, सी में हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी में हो जाएगा आपको हाइड्रोजन। तो आपको बताना है, देखिए अगर आप पढ़े होंगे कि ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो मुझे पता है कि आप इस चीज़ को चुन चुके होंगे इसमें से ऑप्शन कि आपका आंसर कौन होगा। लेकिन इसमें पूछा है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए आपको कोई भी चीज़ अगर मालूम है कि ग्रीन हाउस गैस कौन है, तो इसमें सब छांट सकते हैं कि इसमें से कौन सा नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट, देखिए इसका राइट आंसर होगा 33 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि हाइड्रोजन। देखिए ग्रीन हाउस गैस में आपका मीथेन, CO2 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 34 होगा, यानी कि 34 होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है कि मिनी माता रोग होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिनी माता रोग होता है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में दिया है क्रोमियम द्वारा, बी में है कैडमियम के द्वारा, सी में है मिथाइल मरकरी द्वारा, डी में है आपको रेडियो एक्टिव तत्वों के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल मरकरी के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 35 होगा, 35। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है कि प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है। ऑप्शन ए में है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन ऑक्साइड, और डी में हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसको बताना है। 35 का क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन आपका 36 होगा। क्वेश्चन 36 का आ रहा है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। युग्मक मीन्स डेट की जो चीज है कि उसको किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है हैप्लॉइड यानी एक गुणक, बी में है डिप्लॉइड यानी द्विगुणक, सी में आपको पॉलीप्लॉइड या बहुगुणक, डी दिया है, डी में ऑप्शन डी में दिया है कि नीलप्लॉइड यानी कि अगुणक। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा, हैप्लाइड यानी एक गुणक होगा। तो स्टूडेंट ये 36 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हैप्लाइड यानी एक गुणक हो गया। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, फिर क्या हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और इससे बेहतर कंटेंट लाएं जिससे आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल हो सके। चलिए क्वेश्चन आपका 37 का रहा है कि वैली कह रहा है कि वैलिस नेरिया के पुष्प है, वैलिस नेरिया के पुष्प है। ऑप्शन ए में दिया है कि वायु परागति, बी है कीट परागित, सी है आपको जल परागित, डी में दिया है वह जंतु परागित। तो क्वेश्चन में 37 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपको बताना है। क्वेश्चन में 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जल परागित होगा। क्या होगा, जल परागित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको 38 होगा। क्वेश्चन में 38 का रहा है गर्भाशय किससे संबंधित है, गर्भाशय किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया हुआ कि नर जननतंत्र से, बी में मादा यानी स्त्री जननतंत्र से, सी हो गया पादप जनतंत्र से, डी इनमें से सभी से। तो क्वेश्चन में 38 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मादा स्त्री यानी जननतंत्र से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 39 होगा। क्वेश्चन 39 का रहा है कि जीन विनिमय किस अवस्था में होता है, जीन विनिमय किस अवस्था में होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ जाइगोटीन, बी में हो गया आपको पैकोटीन, सी ऑप्शन दिया हुआ है कि डिप्लोटीन, डी में दिया हुआ है आपको लिप्टोटीन। तो क्वेश्चन 39 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि पैकोटीन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर ऐसा वीडियो आपको चाहिए तो आप इसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और इससे बेहतर से बेहतर हम आपको कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में आपको 40 यानी 40 नंबर का है, इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है। ऑप्शन ए बी सी करके दिया हुआ है, तो इसमें से आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी T = U होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 41 होगा। क्वेश्चन 41 का रहा है कि बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन ए में दिया है अस्थि मज्जा में, बी हो गया थाइमस में, सी हो गया रक्त में, डी हो गया लिम्फोलासिका में। तो क्वेश्चन 41 यानी 41 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, क्वेश्चन 41 को जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी अस्थि मज्जा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में आपका 42 हो जाएगा, यानी कि 42 नंबर, और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन होगा स्टूडेंट। क्या होगा, इस सेट का अंतिम क्वेश्चन होगा। कर है रजिस्ट्रेक्शन एंजाइम जाने जाते हैं। ये देखिए रजिस्ट्रेक्शन एंजाइम जाने जाते हैं, ये किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए में दिया है जैविक बंदूक के रूप में, बी में आपका आणविक कैंची के रूप में, सी में हो गया प्लाज्मिड के रूप में, डी में हो गया माइक्रो पिपेट के रूप में। तो देखिए अगर इसका आंसर आपको मालूम है तो इसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि आपको मालूम हो कि आपने कितना सही किया या कितना गलत किया, ताकि आप इसे फिर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको इस 42 क्वेश्चन में से आपका कितना आंसर सही हुआ या फिर कितना गलत हुआ, ताकि हमको मालूम चले कि आपकी तैयारी कैसी है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आणविक कैंची के रूप में होता है। क्या होता है, आणविक कैंची के रूप में होता है। तो स्टूडेंट ये रहा आज का जो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने 42 क्वेश्चंस कराए, जो आपके एग्जामिनेशन में कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछे गए या क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।